सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज की रीजनिंग क्लासेस में। तो आप जैसा कि जानते हैं हम डेली एक नया टॉपिक चलते हैं। तो आज जो हम टॉपिक चल रहे हैं वो है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति इस बिंदु से चला, इतने किलोमीटर चला, फिर वो दाईं ओर मुड़ गया, फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, तो वो अपने गंतव्य से कितनी दूरी पे है। या इस तरह के प्रश्न कि वो किस दिशा की तरफ, जो लास्ट पॉइंट पे जहाँ वो पहुँचा है उसका मुंह किस दिशा की तरफ है। या इस तरह के प्रश्न कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और दूसरा सीधा चल रहा है, तो उनकी डायरेक्शन बताना कि वो किस डायरेक्शन में है। इस तरह के प्रश्न आपको आते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपको इनका थोड़ा सा प्रोसीजर पता चल जाए तो देखिए हम डायरेक्शन वाले चार्ट को पहले अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा हम इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपना लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी टाइप्स, मतलब किस किस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं वो, और इसका डायरेक्शन का चार्ट वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। फिर हम आगे चलेंगे और उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा आपसे ऐसा दावा है, अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार, तो आप इन डायरेक्शंस वाले सम को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो देखिए टॉपिक का नाम है डायरेक्शन सेंस। इसमें आपको बताना होता है कि आप किस डायरेक्शन से चले हैं और कहाँ पहुँचे। आपको लास्ट जो फाइनल आपकी डायरेक्शन आएगी वो बतानी है। तो चलिए, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं: फाइंडिंग द डायरेक्शन, फाइंडिंग द टोटल डिस्टेंस, फाइंडिंग बोथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो देखिए अब हम अपने प्रश्न को शुरू करें उससे पहले हम डायरेक्शन को समझ लेते हैं। नॉर्थ, नीचे साउथ हमारे है और इधर वेस्ट है। तो देखिए अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में आपको क्या दिया गया है? मोहन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, देन he turn left again, walk 1 kilometer, now he is facing। तो इस प्रश्न को हम बोर्ड पे सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि मोहन ये ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से वो चलता है 1 किलोमीटर साउथ। जैसा कि आप जानते हैं साउथ नीचे की तरफ है, तो 1 किलोमीटर साउथ नीचे आया। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है। अब मान लो कोई इंसान यहाँ खड़ा है तो उसका लेफ्ट ये होगा, तो यहाँ से टर्न लेता है लेफ्ट, तो वो फिर कितना चलता है? 1 किलोमीटर। अब वो यहाँ से फिर वो लेफ्ट लेता है, तो इस इंसान का लेफ्ट यहाँ होगा, वो यहाँ पहुँचता है। तो अब वो जो प्रश्न में हमसे पूछना चाह रहा है कि उसका फेस किस तरफ है। जो ऊपर की डायरेक्शन है वो आपको सभी को पता है ये नॉर्थ होती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नॉर्थ। ठीक है जी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? जानकी started from her house and walked 2 kilometers towards north. She took a right turn and covered 1 kilometer. Then she again took a right turn and walked 2 kilometers. In which direction she is going? North, east, south और west? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि चलिए देखिए दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है। जो जानकी है वो अपने घर से चलना शुरू करती है 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। आप सभी जानते हैं नॉर्थ ऊपर है, तो ये कौन है? जानकी।
ठीक है जी। ये चल रही है, कितना चली है, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। फिर वो कहती है शी टुक से राइट टर्न। अपने आप को इमेजिन कीजिए, आप यहाँ पे हैं तो आपका राइट इस तरफ होगा, तो यहाँ पे मुड़ती है और कितना चलती है, 1 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, शी अगेन टुक ए राइट टर्न। अब आप यहाँ पे हैं तो इमेजिन कीजिए आपका राइट नीचे की तरफ आएगा और 2 किलोमीटर चलती है। तो अब आपको बताना है ये यहाँ पहुंच गई, ये कौन सी डायरेक्शन है। आप सभी को पता है नीचे साउथ है और ऊपर नॉर्थ होती है, तो आंसर क्या आएगा, साउथ। तो देखिए क्या कह रहा है, इन ए क्लॉक एट 12:30 ओवर हैंड इज इन नॉर्थ डायरेक्शन while minute is in south direction. In which direction would be minute hand at 12:45? तो चलिए इसे बोर्ड पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट या ईस्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में वो हमसे क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि एक घड़ी है जिसमें कि 12:30 हुए हैं, तो जो इसका हैंड ये है, मतलब आप सभी को पता है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट होता है। तो वो कह रहा है जो समय वाली सुई है, जो छोटे वाली सुई है वो किस पे है, आपकी नॉर्थ पे, और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पे, साउथ पे। तो वो ये कह रहा है कि उसी घड़ी में अगर 12:43 होंगे तो वो जो मिनट वाली सुई है वो किस दिशा में होगी। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं इधर हमारा ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। देखिए घड़ी वाले मैंने 2 प्रश्न उठाए हैं एक जैसे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या कह रहा है, इन ए क्लॉक एट 3:30 ओवर हैंड इज इन द ईस्ट डायरेक्शन। जो घंटा बताने वाली सुई होती है वो कहाँ है, ईस्ट, पूर्व की ओर, और जो मिनट वाली है वो कहाँ है, साउथ पे। तो देखिए यहाँ हमारा क्या ईस्ट, तो वो कह रहा है कि 12:59 पे कहाँ पे होगी मिनट वाली सुई। तो चलिए इसे बोर्ड पे सॉल्व करते हैं और आंसर देखते हैं अपना। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए वो क्या कह रहा है कि एक घड़ी है जिसमें 3:30 हो गए हैं और जो उसका घंटा दर्शाने वाला सुई है वो ईस्ट की ओर है और जो मिनट वाली सुई है वो साउथ पे है। तो वही घड़ी जब 12:59 होंगे तो मिनट वाला जो सुई है वो कहाँ पर होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो इट मीन्स आंसर क्या आना चाहिए हमारा, नॉर्थ। क्लियर है आप सभी को। मॉर्निंग आफ्टर सनराइज संगीता वेंट फॉर ए वॉक। हर ब्रदर रमेश हु was coming towards her from opposite direction saw Sangeeta's shadow had fallen to his right from which direction Ramesh was coming। आपको इस प्रश्न को में बताना है कि रमेश किस दिशा से आ रहा है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट। तो चलिए बोर्ड पे इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखिए आपने अभी प्रश्न सुना, प्रश्न में वो क्या कह रहा है कि संगीता और उसका भाई दोनों सैर कर रहे हैं लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो संगीता की शेडो है वो राइट साइड पे पड़ रही है रमेश के। तो अब आपको बताना है रमेश कहाँ से आ रहा है। तो देखिए सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट की ओर से। तो इट मीन्स अगर संगीता यहाँ है तभी तो उसकी शेडो इस तरफ पड़ेगी, क्योंकि रमेश अगर हम दिखाना चाहें तो रमेश ऐसे आएगा तभी उसका राइट साइड ये होगा।
क्योंकि सन की सुबह निकल रहा है तो शेडो, अगर हम यहाँ होंगे तभी हमारी शेडो पीछे जाएगी। तो इट मीन्स जो रमेश आ रहा है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है? नॉर्थ। ऊपर हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ, और नीचे साउथ। क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका ये आंसर नॉर्थ। जो हमारा सन है वो पूर्व दिशा से निकलता है। अगर पूर्व से निकल रहा है, हम यहाँ हैं, तभी हमारी शेडो हमारे पीछे आएगी। और रमेश जो कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, उसकी राइट पे उसकी शेडो आ रही है, मतलब इस तरफ उसे शेडो दिख रही है। तो इट मीन्स रमेश नॉर्थ से आ रहा है और ये साउथ से जा रही है। बिल्कुल आसान है इन्हें सॉल्व करना। उम्मीद करती हूँ तो सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आ गए हैं। तो चलिए भाग 2 में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मेरा चैनल।